जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि आपके बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से आखिरी तक जरूर देखने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उनसे पहले आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उनसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229152644। ठीक है, आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए आप लोग देख सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए आइए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1526 में। अगर पूरा डेट के बाद अगर पूछेगा तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था, ये भी पूछ सकता है कि किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, पर पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, कब हुआ था, तो हो जाएगा 1526 में, मतलब 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। वो हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, अगर मान लो पूछ सकता है कि दूसरी लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, और किसके बीच हुई थी, तो हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुई थी दूसरी लड़ाई। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम के लोदी के बीच हुआ था, और दूसरी हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हो गया था। ठीक है, कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। अगर मान लो कि पूछ सकता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1761 ईस्वी में हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगर मान लो कि पूछ सकता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ में हुई थी, तो हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में हुई थी। आप लोग इसको भी आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इलाहाबाद संधि किनके बीच हुई थी। तो इलाहाबाद संधि हुई थी वो किसके बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और अवध के नवाब के बीच। ठीक है, किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश और अवध के नवाब के बीच हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय था वो भारत का वायसराय था। ये आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता की गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब बौद्ध धर्म से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब बौद्ध धर्म से हो जाएगा, अजंता की गुफाएं हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में नील आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी थे। ठीक है, कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। अगर मान लो कि पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हो गया था, याद रखिएगा। अगर मान लो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ में हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
आज की इस क्लास में जीके का कम से कम 40 प्रश्न बताने वाला हूं, तो आप लोग शुरू से आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि जीके के 40 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर सही दे पाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 1976 ईस्वी में, ठीक है। 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल, मतलब अरुणाचल पश्चिम हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? अरुणाचल पश्चिम में हो जाएगा। वो भारत का सबसे बड़ा लोक क्षेत्र है जगह, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की क्रिया है, मतलब सॉरी प्रक्रिया है, वो किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में, मतलब हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने होते? जब भारत के संविधान में मूल अधिकार था वो कितने था? तो इसका राइट आंसर होगा 6 गो, ठीक है। कितने था? 6 गो हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ है? मतलब कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है वह कहाँ होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी में हो जाएगा कावेरी नदी का उद्गम स्थल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगर आप लोग शुरू से अगर आप लोग 40 प्रश्न को आप लोग शुरू से आप लोग 40 प्रश्न से आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों देख लेते हैं तो मैं आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोगों को बीएसएससी कार्यालय परीक्षा के एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला जीके जीएस में, ठीक है। तो आप लोग एक से कम 40 तक देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? मतलब ब्लैक गोल्ड कहा जाता है वह किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर कोयला को, ठीक है। कोयला को कहते हैं ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? मतलब भारत का सबसे शुष्क स्थान होता है वह कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि गंगा नदी का अधिकांश जल किस राज्य में किस राज्य से होकर बहता है? मतलब किस राज्य से होकर बहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। गंगा नदी का अधिकांश है ना वो जल किस राज्य से होकर मतलब बहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि तूतुकुड़ी, मतलब तूतुकुड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तूतुकुड़ी है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा नमक के लिए, ठीक है। किसके लिए हो जाएगा? नमक के लिए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नमक का सूत्र आप लोग जरूर बताएंगे कि नमक का सूत्र क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन कि डीएनए की संरचना किसने की खोजी थी? मतलब डीएनए की संरचना है वह किसने खोजी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने खोजा था। किसने किया खोजा था? तो वाटसन और क्रिक ने खोजी थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परमाणु घड़ी, सॉरी,
कहता है कि परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है, तो परमाणु घड़ी है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजियम परमाणु के दोलन पर। ठीक है, किस पर हो जाएगा, तो सीजियम परमाणु के दोलन पर कार्य करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है, मतलब श्वसन में है वह कौन सी गैस है वो बाहर निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो श्वसन की गैस के बाहर निकलता है, मतलब श्वसन में गैस निकलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि विटामिन बी 12 मतलब विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है तो होता है साइकोबालामी। ठीक है, साइकोबालामी होता है वो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि पेनिसिलिन की खोज कहता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले थे वह कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। ठीक है, कौन थे, तो फ्लेमिंग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वह कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर 1982 में हुआ था। ठीक है, 1982 में हुआ था नाबार्ड का, मतलब नाबार्ड की स्थापना हुआ था। इसका ऑप्शन आप दो नीचे हो गया। ठीक है, सॉरी। कहता नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जीएसटी लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो 2017 में हुआ था। ठीक है, 2017 में हुआ था जीएसटी लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि भारत में प्रत्यक्ष कर निर्धारण करने मतलब निर्धारण कौन करता है, मतलब भारत में प्रत्यक्ष कर का निर्धारण करता है वह कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CBDT हो जाएगा। ठीक है, CBDT हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल में होता है, मतलब वित्त आयोग का गठन है वो कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 5 वर्षों के अंतराल में होता है वित्त आयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CSO। ठीक है, CSO थे वो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, कहता है कि ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑपरेशन गंगा है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब भारतीय छात्रों की वापसी यूक्रेन से। ठीक है, भारतीय छात्रों की वापसी यूक्रेन से, तो भारतीय छात्रों की वापसी कहाँ में हो जाएगा, तो यूक्रेन में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारतीय छात्रों की वापसी हो जाएगा तो कहाँ में हो जाएगा, तो यूक्रेन में हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला थी वह कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा मदर टेरेसा। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो मदर टेरेसा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था वो कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा हो जाएगा। इसका ऑप्शन और दिया हुआ नीचे दिया हुआ। ठीक है, टाइप करने में थोड़ा सा गलती हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है, मतलब गगनयान मिशन है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन से। ठीक है, भारत का मानव अंतरिक्ष हो जाएगा मिशन से। ठीक है, गगनयान मिशन संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को कम से कम 40 प्रश्न बताने वाला हूं, तो आप लोग इस क्लास को शुरू से आप लोग लास्ट तक जरूर देखने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे 40 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर सही किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए और आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में। कहता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, तो गैर भारतीय थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर अब्दुल खान अब्दुल गफूर खान हो जाएगा। ठीक है,
खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि पिपरा कोठी, मतलब पिपरा एक कोठी होता है, वो किससे प्रसिद्ध होता है? तो पिपरा कोठी होता है वो किससे प्रसिद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना अनुसंधान से। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। पिपरा कोठी है, ये आप लोगों से पूछ सकता है कि पिपरा कोठी वो किससे सब प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना अनुसंधान से हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि बिहार में सोन नदी किस सहायक कहता है कि बिहार में सोन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो बिहार में सोन नदी है वो किसकी सहायक नदी हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा की। ठीक है, गंगा है वो सोन नदी की सहायक नदी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोनपुर मेला में किसके लिए प्रसिद्ध, मतलब सोनपुर मेला है ना वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पशु के लिए। ठीक है, पशु इसम लेके उस पशु इसम के लिए अति वहाँ सोनपुर के मेला में प्रसिद्ध रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, जानवर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि बिहार का राजकीय गीत कौन सा हो जाएगा? बिहार का राजकीय गीत पूछ रहा ना, बिहार का राजकीय गीत क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि बिहार का राजकीय गीत क्या होता है। ठीक है, तो बिहार का राजकीय गीत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो क्या होगा? वंदे मातरम उसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? वंदे मातरम हो जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम हो जाएगा, लेकिन इसमें बिहार गीत दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, वंदे वंदे मातरम ऐसा होता है बिहार का राजकीय गीत। सॉरी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा बिहार के लिए पूछ रहा है, तो बिहार के लिए हो जाएगा बिहार गीत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विश्वव्यापी है विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? जो बिहार का पहला मुख्यमंत्री था वो था कृष्ण सिंह। ठीक है, कौन थे? तो कृष्ण सिंह थे, वो बिहार का पहला मुख्यमंत्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि लौरिया नंदनगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब लौरिया है वो नंदनगढ़ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन स्तंभ के लिए। ठीक है, मौर्यकालीन स्तंभ के लिए हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा मौर्यकालीन स्तंभ के लिए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, कहता है बिहार का राजकीय त्योहार कौन सा होता है? बिहार का राजकीय त्योहार हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा होता है वो बिहार का राजकीय त्योहार होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा? सबसे पहले पुराना जिला कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा होता है? ठीक है, चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन देख सकते हैं। इसका ऑप्शन ये दिया हुआ है पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट नंबर क्वेश्चन देने की आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में। कहता है कि कुंवर सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो कुंवर सिंह थे ना वो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा नील आंदोलन से। ठीक है, नील आंदोलन से जुड़े थे वो कुंवर सिंह जुड़े थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को कम से कम 40 प्रश्न का करवा चुके हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 40 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर सही सही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।